नमस्कार दोस्तों, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लेके आई हूँ स्वतंत्रता दिवस पर बेहतरीन शायरी। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही हिंदुस्तान की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही हिंदुस्तान की शान का है। तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा ही है शान मेरी। तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा ही है शान मेरी। तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगे से है धरती महान मेरी। तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगे से है धरती महान मेरी। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। आजाद भारत के लाल हैं हम, आज शहीदों को सलाम करते हैं। आजाद भारत के लाल हैं हम, आज शहीदों को सलाम करते हैं। युवा देश की शान है हम, अखंड भारत का संकल्प करते हैं। युवा देश की शान है हम, अखंड भारत का संकल्प करते हैं। वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ पाए ना, रिश्ता हमारा ऐसा है कि कोई तोड़ पाए ना। वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ पाए ना, रिश्ता हमारा ऐसा है कि कोई तोड़ पाए ना। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। जहाँ प्रेम की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ धर्म की आशा है सर्वोपरि। जहाँ प्रेम की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ धर्म की आशा है सर्वोपरि। ऐसा है मेरा देश हिंदुस्तान, जहाँ देशभक्ति की भावना है सर्वोपरि। भले हाथों में खन के छन छन करते पायल झुमके, भले हाथों में खन के छन छन करते पायल झुमके, पर देश की है हम प्रचंड नारी, वक्त पर उठाएंगे तलवारें भारी से भारी। पर देश की है हम प्रचंड नारी, वक्त पर उठाएंगे तलवारें भारी से भारी। जय हिंद। हेलो, हम सब इंडियन हैं। हम में से बहुत से लोगों को इंडिया की फुल फॉर्म ही नहीं पता। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कब पड़ा, किसने रखा। हम भारतीय हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे देश का नाम भारत कब पड़ा, किसने रखा। हमारे देश के भारत नाम का अर्थ क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कब पड़ा, क्योंकि कुछ लोग तो यही समझते हैं कि 1947 की लड़ाई के बाद हमारे देश के दो टुकड़े हुए। हमारे देश का एक हिस्सा हिंदुस्तान और एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, लेकिन यह सच नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, हमारे देश का हिंदुस्तान नाम कब रखा, किसने रखा और यह नाम ऑफिशियल है या नहीं, ये सब बताऊंगी। दोस्तों, हमारे देश के दो आधिकारिक ऑफिशियल नाम हैं, एक भारत और एक इंडिया, लेकिन एक तीसरा नाम भी है हिंदुस्तान। सबसे पहले बता दूं, हिंदुस्तान ये ऑफिशियल नाम नहीं है, बस हिंदुस्तान नाम से ही हमारे देश को कई देशों में जाना जाता है। हिंदुस्तान नाम ऐसा नाम है जो ये नाम से हमारे देश को कई देशों में इस नाम से जाना जाता है। वैसे हमारे देश का आधिकारिक नाम हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया ही है। अब आपके मन में यह उत्सुकता बढ़ रही होगी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कब पड़ा और किसने रखा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब से
2-2.5 साल पहले अरब से, ईरान से, कई देशों से हमारे देश में व्यापारी आते थे। हमारे देश में एक ही धर्म था और वह धर्म था सनातन धर्म, और जिन्हें हिंदू भी कहते थे। तो यह पूरा देश हिंदुओं का स्थान था, हिंदुओं की भूमि थी। तो अरब और ईरान के जो व्यापारी हमारे देश को हिंदुस्तान कहने लगे, और धीरे धीरे अरब और ईरान में विशेषकर यह नाम प्रचलित हुआ और हमारे देश का नाम धीरे धीरे हिंदुस्तान पड़ गया। दोस्तों, जब हम हिंदी में किसी भी शब्द का अर्थ निकालते हैं तो हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। जब हम हिंदुस्तान का संधि विच्छेद करते हैं तो उसका संधि विच्छेद होता है हिंदू प्लस स्थान, यानी हिंदुस्तान नाम का जो मतलब है हिंदुओं का स्थान, और यह नाम देश के बंटवारे यानी 1947 से पहले काफी पुराना नाम है, और पाकिस्तान नाम बंटवारे के बाद ही नया नाम बना था। और अब भारत नाम की बात करें तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे एक सम्राट थे जिनका नाम भरत था। उन्हीं के नाम को लेकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन अब हम इंडिया की बात करें, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इंडिया नाम कब पड़ा, किसने रखा और इंडिया की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा कैसे। दोस्तों, बहुत पहले हमारे देश में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंध नदी, या उसे सिंधु नदी भी कहते थे, और जो आज पाकिस्तान में है यह नदी आज भी है, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चली गई। उस नदी का इंग्लिश नाम था इंडस रिवर, यानी इंडस नदी, और धीरे धीरे इसी इंडस का उच्चारण करते करते हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। ना कि यह अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, बल्कि काफी पहले से हमारे देश का नाम इंडिया था। अब दोस्तों, इंडिया की फुल फॉर्म की बात करें तो यह ऑफिशियल आधिकारिक इंडिया नाम एक ऐसा नाम है, इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन देश के विद्वानों ने इसकी फुल फॉर्म निकाली है, और फुल फॉर्म तो बहुत है, लेकिन 2 ऐसी हैं जो इंडिया पर सूट भी करती हैं और जो प्रचलित भी हैं। पहली फुल फॉर्म उसकी बात करें, इंडिया बनता है INDIA, यानी इन 5 अक्षरों से। इंडिया की फुल फॉर्म I means independent, N means nation, D means declared, and I means in, A means August. That means इंडिया की फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। हम ये इंडिया जो है 5 अक्षरों से मिलकर बना है और इसकी फुल फॉर्म बन गई इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। इसकी एक और फुल फॉर्म भी है, I stands for independent, N stands for national, D stands for democratic, I stands for intelligent, and A stands for area. Independent, national, democratic, intelligent, area. इन 5 अक्षरों को जोड़ दे तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी इंडिपेंडेंट, नेशनल, डेमोक्रेटिक, इंटेलिजेंट, एरिया। और अगर हम हिंदी में बात करें, आई इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, एंड इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, एरिया मीन्स क्षेत्र। और इसकी 5 अक्षरों को हम जोड़ दें तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी स्वतंत्र, राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक, बुद्धिमत्ता, क्षेत्र। स्वतंत्र, राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक, बुद्धिमत्ता, क्षेत्र। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं, यह कोई आधिकारिक नाम नहीं है, यह तो आप और हमारे जैसे लोगों ने इंडिया की फुल फॉर्म निकाली है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।